गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शस्त्र में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आज जो परमेश्वर ने वचन दिया हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप खोलेंगे इफिसियों 6:1, वहाँ पे लिखा कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर। आज बहुत लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते, उनकी आज्ञाओं पे नहीं चलते। हमें क्या करना, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी आयु को बढ़ा सकते हो, तुम अपनी उम्र को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बस आज्ञा मानने से। कि अपने माता पिता के क्या कर, आज्ञा मान। परमेश्वर कहता है कि जो तुम पृथ्वी में बोओगे, जो तुम पृथ्वी पर बोओगे वो तुम स्वर्ग में काटोगे। परमेश्वर कहता है कि जो तुम यहाँ बोओगे, यहाँ अपने शारीरिक रीति के अनुसार, तुम उसी प्रकार अगर अच्छे कार्य किए रहोगे तो अच्छा फल पाओगे, अगर बुराई के कार्य किए रहोगे तो बुरे का फल पाओगे। तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपने माता पिता को जिसको देखते हो, अगर उसका आदर नहीं करोगे तो जो मुझे देखते नहीं, मेरा आदर क्या करोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने माता पिता के क्या करो, आज्ञाकारिता में चलो, उनका पालन करो, उनकी आज्ञाओं को मानो, तो मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। हर एक उन आशीषों से, उन बरकतों से तुमको भरूंगा। हमें क्या करना, अपने माता और पिता को हर दिन आज्ञा का पालन करना, उनकी बातों को सुनना है। आपने देखा कि दाऊद का बेटा था अबशालोम, उसने क्या किया, अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना। दाऊद के पास बहुत सी पत्नियां थी, उसके औरत के जो पिता थे वो सब राजा लोग थे, वो राजाओं की लड़कियों से शादी किया था दाऊद। और आप जानते हैं कि जब दाऊद राजाओं की लड़कियों से उनके शादी कर लिया, तो जो दाऊद का लड़का था अबशालोम रानियों के लड़कों में से था। जैसा उसका पिता कार्य करता था, अबशालोम का पिता दाऊद, वो दाऊद की लाइफ को नहीं देखा कि कैसे वो प्रभु की संगति में चलता है, कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और अबशालोम ने क्या किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, अपने पिता की लाइफ को नहीं देखा कि मेरा पिता किस वजह से बढ़ा है, कैसे इसका राज्य स्थिर है, कैसे वो परमेश्वर इसको आशीष दे रहा है। वो अपने पिता के चाल चलन को नहीं देखा, उसके स्वभाव को नहीं देखा, और अपने माता पिताओं की आज्ञाओं को क्या करता था, पालन नहीं करता था। वो अपने हिसाब से चलता था, अपनी सोचों के द्वारा, अपने चाल चलन को क्या करता था, अपने चाल के अनुसार चलता था। वो किसी की बातों को क्या करता, मानता नहीं था। और अबशालोम ने क्या किया, सोचा कि मेरा नाना जो था वो भी राजा था, मेरी माँ एक राजा की लड़की है, मुझे तो सब पता है कैसे राज्य चलाना चाहिए, मुझे सब ज्ञान, मेरे पास हर एक प्रकार की बुद्धि है। उसने क्या किया, अपने पिता के बातों पर क्या किया, ध्यान नहीं दिया। वो अपने पिता के अनुसार नहीं चला परमेश्वर से, वो अपने मन का कार्य किया। मेरे प्रियो, अपने मन की सुना, और परमेश्वर ने क्या किया, वो अपने मन का सुना कि मैं जानता हूँ कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। और उसका पिता जीवित था, अपने पिता से क्या किया, युद्ध किया, अपने पिता से राज्य को क्या करना चाहा, छीनना चाहा। और आपने देखा कि वो अपनी मनमानी की, अपने मन की सुनी, अपने लोग जो उसके दोस्त थे उनके सुना, उनकी बातों को सुना, और क्या हुआ, वो अपने आमने सामने अपने आगे पीछे रथ वाले रख लिए, घोड़े लड़ाइयाँ करने वाले, युद्ध करने वाले, सब कुछ रख लिया। और क्या किया उसने, लास्ट में उसको अपने प्राण को क्या किया, त्यागना पड़ा, उसको अपने प्राण को उसको गंवाना पड़ा, अपने जान को उसको क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ा। इसलिए कि अपने दाऊद को, अपने पिता को नहीं देखा कि किस तरह मेरा पिता मेरे परमेश्वर की बातों को सुनता है, वो किस तरह परमेश्वर में बढ़ा। उसने अपने पिता की लाइफ को नहीं देखा, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसको क्या करना पड़ा, अपने पिता के विरुद्ध उसने क्या किया, युद्ध छेड़ा, उसके प्रति लड़ाइयाँ की, और वो अपने पिता से राज्य छीनना चाहता था। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने माता और पिताओं की आज्ञाओं का पालन कर, इससे तू धरती पर अधिकतम जीवित रहेगा, फलवंत रहेगा, हर एक कार्य में मैं तुझे आशीष दूंगा। और वैसा अबशालोम ने नहीं किया, और लास्ट में उसको अपने प्राण को क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ा। और सुलेमान जो था, वो अपने पिता दाऊद के देख को चलता था कि कैसे वो परमेश्वर में चलता है, किस तरह परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है। और सुलेमान एक आज्ञाकारिता में चलता था, अपनी माता के, अपने पिता के। वो दाऊद की बातों को सुनता था, उसके अनुसार चलता था, कि वो देखता था कि जो मेरा पिता, उसका राज्य कैसे स्थिर है, इसके पास इतना धन संपत्ति किस वजह से आया। वो जानता था कि मेरा पिता परमेश्वर की बातों को मानता है। और सुलेमान ने उसके लाइफ को फॉलो किया, उसके अनुसार चला, उसके अपने पिता के आज्ञा के अनुसार चला, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दिया। और आपने देखा कि परमेश्वर ने सुलेमान को किस तरह बढ़ाया, उसको किस तरह हर एक चीज़ों में, हर एक बरकतों में उसको किस तरह परमेश्वर ने बढ़ाया। क्यों? क्योंकि अपने पिता की आज्ञाओं को मानता था। दाऊद की लाइफ को देखता था कि मेरा पिता
परमेश्वर की बातों को सुनता है, उसके अनुसार चलता है, और सेम जैसा उसका पिता परमेश्वर के साथ चल रहा था वैसे वो भी अपने पिता के लाइफ को फॉलो किया, परमेश्वर की बातों को सुना, अपनी माता और पिताओं की आज्ञाओं के अनुसार चला, और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी और उसका राज्य स्थिर हुआ। वो चाहता था, अबशालोम चाहता था कि मैं अपने पिता को हटा के ज़बरदस्ती मैं उसके राज्य को क्या करूँ, ले लूँ, मुझे ज्ञान है, मुझे बुद्धि है, मेरे पास सब कुछ है, मैं जानता हूँ। मेरी माँ के डैड जो थे तो वो राजा थे, मेरी माँ राजा की लड़की है, मुझे तो सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि ज्ञान है, मेरा पिता मुझे क्या सिखाएगा। मैं अपने पिता से बुद्धिमान हूँ और अपने पिता के बातों को नहीं सुना, माताओं को आज्ञाओं को नहीं माना। वो क्या कर दिया, अपना जो राज्य उसको मिलना था, जो राज्य और उसको चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था, वो क्यों गवा दिया अपना प्राण? क्योंकि अपने माता पिताओं की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसके दाऊद की लाइफ को फॉलो नहीं किया, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। परमेश्वर कहता कि अगर तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे, मेरे आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, हर एक आशीषों, हर एक बरकतों में तुमको बढ़ाऊंगा। और अबशालोम ने उसके बातों को नहीं माना, परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चला, वो अपने प्राण गंवा दिया आज्ञा न मानने के कारण। आपने सुलेमान को देखा, परमेश्वर उसे किस तरह बढ़ाया, उसको इतनी आशीष दी। सुलेमान को ये था कि परमेश्वर ने उससे पूछा स्वप्न के द्वारा, रात में वो प्रार्थना करके सोया परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। और रात को जब वो प्रार्थना करके परमेश्वर में सोया तो परमेश्वर ने उसे रात को दर्शन दिया स्वप्न के द्वारा। परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या चाहिए मांग। उसने धन संपत्ति नहीं मांगा, उसने पैसा नहीं मांगा, वो चाहता तो मांग सकता था, और वो जानता था कि अगर मैं यहोवा से बुद्धि मांगूंगा, ज्ञान मांगूंगा, परमेश्वर की आशीष मैं उसको मांगूंगा, तो धन और संपत्ति तो मेरे पीछे पीछे लग जाएंगे, मेरे पैरों के नीचे रहेंगे धन और संपत्ति। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें धनाढ्य बना दूंगा, हर एक प्रकार की आशीष दूंगा, तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। और ये बातें सुलेमान जानता था कि अगर मुझे सब कुछ में बढ़ना है, मुझे पैसों में, ज़मीन जायदाद में मुझे अगर फलवंत होना है, तो मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। और उसने परमेश्वर से पैसा नहीं मांगा, गाड़ी कार बंगले नहीं मांगा, उसने कहा परमेश्वर मुझे तू अपनी बुद्धि दे, मैं उस बुद्धि के अनुसार से चलूँ, इतने बड़े प्रजा का मैं न्याय कर सकूँ जो तूने मुझे दिया है। परमेश्वर, मैं इस योग्य तो नहीं था, पर तूने मुझे चुना है। वचन में लिखा कि जिस घर को यहोवा बनाता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका बनाने वाला व्यर्थ है, और जिस घर को यहोवा बनाता है वो बढ़ता ही जाता है, कभी गिरता ही नहीं है। वह उस चट्टान की तरह है, उस घर के समान है जो नींव पे चट्टान खोद के चट्टान पे बनाया गया हो वो घर। परमेश्वर कहता है कि जिस घर को मैं बनाता हूँ वो कभी गिरता नहीं, हर वर्ष फलवंत होता है। और सुलेमान ने अपने पिता की लाइफ को फॉलो किया, उसके वचन के अनुसार चला, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, और परमेश्वर ने उसको फलवंत किया, हर एक प्रकार की आशीष दी, उसको बुद्धि भी दिया, धन और संपत्ति भी दी, उसमें हर एक चीज़ों में उसको बढ़ाया, और अपने पिता की जगह पे वो राजा हुआ और अच्छे से राज्य को चलाया, और परमेश्वर उसको बढ़ाया। तो मेरे प्रियो, आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने, उनकी बातों को सुने। अगर आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो उसके कारण आप श्रापित होते हैं, आपके जीवन में दुख और तकलीफ रहेंगे, आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफल नहीं होंगे। आपने देखा कि अबशालोम ने क्या किया, अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना और उसको अपनी जान गंवाना पड़ा। अपने पिता के बातों को नहीं सुना, परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चला, उसने क्या किया, उसका प्राण भी गंवा दिया, और जो कुछ उसको मिलना था वो भी उसका चला गया। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। आप जब माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर आपके हर एक कार्यों में आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो, तुम अपना उम्र बढ़ा सकते हो अगर तुम अपने माता पिता के आज्ञाओं को मानो। मैं तुम्हें हर एक कार्य में फलवंत करूँगा, हर एक कार्य में बरकत, हर एक कार्य में आशीष दूंगा अगर तुम अपने माता पिता की बातों को मानोगे, मेरे विधियों के अनुसार चलोगे, मेरे नियम का फॉलो करोगे। मैं तुम्हें हर एक उन आशीषों से भर के, आकाश से झरोखे खोल के आशीषों का अपरंपार बारिश करूंगा। मेरे प्रिय, तो हर दिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग सीने फात रखेंगे। हे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा तेरी सामर्थ पिता हर एक जन को छूने पे प्रभु। तुम महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर आज अपने मन में सोच रहे हैं, आज निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं अपने माता पिता की आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा, अपने मन में विचार कर दुखी हो रहे हैं परमेश्वर, आज इनके मन और हृदय को जांच परमेश्वर, और अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चले, तेरे नियमों के अनुसार चलें, तेरे विधियों के अनुसार चलें, जो तूने वचन दिया इस वचन को फॉलो करे पिता, और अपने जीवन में ब्लेसिंग को उस देखने पाए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। यस खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं पिता। सर में दर्द हो,
घुटने में दर्द, कमर दर्द, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी और बंधन में यीशु के नाम से डांटता हूँ। होली गोस्ट फायर परमेश्वर इन जीसस नेम। हर एक बीमारी, हर एक बंधन इसी वक्त निकलने पाए परमेश्वर। तूने कहा है पिता परमेश्वर, जो कोई मेरे वचन के अनुसार चलेगा, मेरे नियमों को मानेगा, मेरे विधियों के अनुसार चलेगा, मैं उसके लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। पिता इनके लिए आशीषों का भंडार खोल परमेश्वर। ये चाहते हो अपने जीवन में गिरावट को देख रहे हो, शैतान इनको गिराना चाहते हो परमेश्वर। तू कहता है जिस घर को मैं बनाता हूँ कभी नहीं गिरता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो फलता ही जाता, फलवंत होता जाता, बढ़ता है। यस खुदा परमेश्वर, इनका मदद और सहायता कर परमेश्वर। इनके मन को जांच परमेश्वर, ताकि ये वचन के अनुसार चलें। वो ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, ताकि ये बढ़ने पाए और बढ़ते जाएं परमेश्वर। तूने कहा धर्मी की चाल ऐसी है जैसे दोपहर तक धूप बढ़ते ही जाती है परमेश्वर, ऐसी धर्मियों की चाल होती है। यस खुदा परमेश्वर, इनकी चाल वैसी हो, इनका चमक ऐसा हो परमेश्वर, ताकि रोशनी के समान जगत में चमके। तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर और पहाड़ में बरसे हो, किसी कभी छिप नहीं सकते। यस खुदा परमेश्वर, इनकी ज्योति मनुष्य के सामने प्रकट हो प्रभु, ताकि जितने लोग इनको देखें पिता, इनके लाइफ को फॉलो करें कि ये कैसे बढ़ रहे हैं, कि कैसे फलवंत हो रहे हैं। सच में इनका खुदा जिंदा खुदा परमेश्वर है पिता। इनके लाइफ को पिता जितने लोग देखो अपने मन अपने हृदय को बदलने पाए प्रभु, तुझे विश्वास बिलीव करे पिता, ताकि इनके बेटे बेटियां इनके लाइफ को देखें, उनकी आज्ञाओं को माने, इनके अनुसार चलें। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका लाइफ सेम न होने पाए परमेश्वर, चेंज होने पाए इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता प्रभु। उस सर का दर्द, घुटनों का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार के गठिया का रोग पिता, धात जाने की बीमारी, हर एक प्रकार के सफ़ेद दाग, हर एक को बीमारी बंधन के जीवन से निकलने पाए पिता। इनके अंदर जो इनके दिमाग में दिमागी बेविचार पिता, डिप्रेशन की आत्माएं, हर एक प्रकार के बेविचार की आत्मा, इनके शरीर, इनके हर एक प्रकार के अंग से पिता जो बुराइयों की तरफ इनको ले जाता है शैतान, हर एक को मैं अंगों को पिता परमेश्वर शैतान कार्य करता है इनके जीवन में, यीशु के नाम से फायर करता हूँ जीसस नेम। इसी वक्त निकलने पाए परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ। तेरी महिमा तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। जितने भाई और बहन, जितने ब्रदर एंड सिस्टर ने परमेश्वर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई किए परमेश्वर, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए पिता, उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। तेरा महिमा तेरी आशीष इनके संग संग रहे परमेश्वर, ताकि एक ऊंची पदवी पे जाएं, अच्छी जॉब पाएं परमेश्वर, अच्छी नौकरी पाएं प्रभु, ताकि तेरे लोगों को मदद और सहायता करें खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा तेरी सामर्थ्य इनके संग संग चले, अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चले और हर एक आज्ञा को माने प्रभु, और इनको सफल बना पिता परमेश्वर। तूने कहा पिता मैं जिसको फेमस करता हूँ वो पूरे गाँव में नहीं, देश में नहीं, वर्ल्ड में फेमस मैं उसको करता हूँ। यस खुदा परमेश्वर, जिस तरह तूने शमूएल को पिता, जिस तरह तूने सुलेमान को परमेश्वर फेमस किया परमेश्वर, हर एक देश के राज्य के लोग उसको बुद्धि के बातों को सुनने के लिए, उसके ज्ञान को देखने के लिए आते थे। सच में इसका खुदा जिंदा खुदा परमेश्वर, इसी प्रकार पिता इनको बढ़ा, इनको फेमस कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे कार्य में तेरे लोगों का मदद करे पिता परमेश्वर। एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी देकर इनको आशीष दे। तेरी महिमा तेरी सामर्थ्य इनके संग संग बनी रहे प्रभु। और जिस तरह पिता एक सुबह के समय पिता परमेश्वर एक नया जीवन दिया पिता, ये दिन भर हर एक काम में जिसमें हाथ डालें सफल होने पाए प्रभु। तू महान खुदा परमेश्वर है। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने पति और पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं प्रभु, शैतान उनमें दूरियां बनाने चाहते हो परमेश्वर, तो तेरा प्रेम इनके अंदर घुसने पाए परमेश्वर, तेरा प्रेम इनके अंदर स्थिर होने पाया प्रभु। तू कहता मैं स्थिर प्रेम से खुश होता हूँ। जो मन में दीन नम्र है मैं उनको पसंद करता हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ, मैं उनको लाइफ को बढ़ाऊंगा खुदा। अपने पति पत्नी आपस में प्रेम करने पाए प्रभु, ताकि उन आशीषों का, उन बरकतों का आनंद उठाने पाए। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, जो निसंतान उनको संतान दे, हर एक बांझपन की आत्मा इनके जीवन से, इनके घर, इनके परिवार से यीशु के नाम से निकलने पाए जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, जिनके पास संतान नहीं, बेटा नहीं प्रभु, उनको कोख को खोल परमेश्वर। तू कहता तेरे वचन में लिखा परमेश्वर, गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। यस खुदा परमेश्वर, इनके कोख को खोल पिता, एक अच्छा बेबी बॉय, एक अच्छा बेटा दे के ब्लेस कर इनको, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है। जितने बहनों ने पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया है परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष और ब्लेसिंग दे। जिनको बेटा चाहिए उनको बेटा दे के आशीष दे प्रभु, इनको बेटियां चाहिए उनको बेटियां दे के आशीष दे परमेश्वर। जिस तरह वो पेट में पल रहे हैं पिता, अच्छी तरह उसी तरह परमेश्वर वो पृथ्वी पे आने पाए प्रभु। तेरी आशीष तेरी महिमा उन बहनों के संग रहे पिता परमेश्वर, बच्चे के ऊपर रहे प्रभु, तेरी महिमा आशीष उनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा तेरी सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। खुदा बाप हम तेरे नाम से मांगते हैं हर एक के लिए। धन्यवाद, आमीन।